दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक बेहद गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ। जैसे जैसे हम आधुनिक होने लगे हैं, वैसे वैसे कुत्सित मानसिकता से भी ग्रसित हो रहे हैं। समाज में न जाने कैसे कैसे अपराध होने लगे हैं, किस किस तरह की बुराइयां व्याप्त होने लगी हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध भी बहुत बढ़ गए हैं। इन बुराइयों की वजह से जीवन जीने की सहजता खत्म होने लगी है। तमाम तरह के आपराधिक कृत्यों में जो सबसे घृणित मुझे लगता है वो बाल यौन शोषण है। इसके बारे में हम सबको बेहद जागरूक होने की जरूरत है। अपने बच्चों का हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनके हाव भाव को समझना चाहिए। उनकी कही हर बात को गौर से सुनना चाहिए। किसी भी तरह की अनदेखी उनके खिलते हुए मन को बुरी तरह से कुचल सकती है, जिसका असर उनके पूरे जीवन, उनके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। सुनिए चंद पंक्तियां और अपने बच्चों के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचिए, उनको संभालिए। छुपकर बैठ गया है वो, छुपकर बैठ गया है वो, जाने क्यों है सहमा सा। छुपकर बैठ गया है वो, जाने क्यों है सहमा सा। अपनों से ही डरा हुआ है, अपनों से ही डरा हुआ है, जैसे देखा बुरा कोई सपना सा। पड़ोस के चाचा मिलने आते, ये तो महज एक उदाहरण है। पड़ोस के चाचा ये कोई भी हो सकते हैं, यही सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। ये कोई भी हो सकते हैं, घर के बाहर का कोई व्यक्ति, घर के भीतर का कोई व्यक्ति। कोई जरूरी नहीं है कि घात लगाने वाला कोई बाहर ही हो, भीतर भी ऐसी घटनाएं आजकल बहुत होने लगी। पड़ोस के चाचा मिलने आते, टॉफी देकर पास बुलाते, गोद में बिठाकर गाल सहलाते, इधर उधर फिर छूते जाते, फिर मुंह दबाकर आंख दिखाते, फिर मुंह दबाकर आंख दिखाते, कुटिल मुस्कान देकर फिर कहते, देखो किसी से कुछ कहना ना। छुपकर बैठ गया है वो, छुपकर बैठ गया है वो, जाने क्यों है सहमा सा। कभी कभी कुछ कहना चाहा, वो बच्चा कभी कुछ बताने की कोशिश करता है, पर घर के लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी कुछ कहना चाहा, माँ पापा को समझ न आया, दूसरे बच्चों से करके तुलना, डांटा उसको बुद्धू बताया। दूसरे बच्चों से करके तुलना, डांटा उसको बुद्धू बताया। अंधियारों से घिरा रहा वो, रोशनी से रहता घबराया। पल पल छिनता उसका बचपन, पल पल छिनता उसका बचपन, कोई लगे न उसे अपना सा। छुपकर बैठ गया है वो, जाने क्यों है सहमा सा। अपने बच्चों का भरोसा जीतिए दोस्तों, उन्हें संभालिए, उन्हें एक सुनहरा भविष्य दीजिए।